तकरीब मैंने कहां से की है मेरे भाई? तकरीब तो उन्होंने की जिन्होंने उम्मत को सुन्नी शिया फिरकों में बांट दिया। सुन्नियों में भी 5 फिरके बन गए, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली और अहले हदीस। शिया में इतने फिरके बन गए। जंगे जमल, सिफीन, नहरवान मैंने नहीं करवाई, मैंने करवाई है। तकरीब तो पहले से हुई थी, तामीर हमने की है। ये कादियानियत और रिफ्स का जो मिक्सचर है, ये शख्स, ये जेहलम का जहन्नमी, और सुन रहा होगा इस भेड़िए ने वो चीज खींच के अल्लाह के मुकद्दस वलियों पर लगाने की कोशिश की। इस राफजी लौंडे ने वो चीज उन वलियों की तरफ जो है वो माज़अल्लाह मंसूब करने की कोशिश की। तू इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है, जिसका काम, जिसको वक्त को बिठाया गया है सहाबा के खिलाफ भौंकने के लिए। तेरा काम यही है, उल्लू बना रहा है लोगों को। अपने से लोगों को खरीदते हैं जिन्होंने लिबादा अहले सुन्नत का पहनावा होता है और हकीकत में वो राफजियत के गंदे लुत्फे होते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इसहाक झाल वाला मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से था। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है। राफजियत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर सुहाबा के बारे में अपनी जुबान गंदी दराज करता है और हकीकत में इसका मन पलीत है, इसके मानने वाले इससे बड़े पलीत हैं। आज जहलम का एक जबरदस्त किस्म का रुसवाए जमाना इंसान और मिर्जा अली अल जहलमी, कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बाकी है। तो इब्न तैमिया की क्या बात करता है, कहाँ पे राजा भूज, कहाँ पे गंगू तेली। हजरात गिरामी का तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरा मुकाम और मनसब, तेरा मर्तबा क्या है। हर इब्न तैमिया से मोहब्बत करने वाला तेरे वजूद के पर थूकेगा, तेरे किरदार पे थूकेगा, तेरी सीरत पे थूकेगा, तेरे नस्बुल ऐन पे थूकेगा, तेरे नजरिए पे थूकेगा। हजरात गिरामी का तेरे झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है। लोगों को अपने दामे तस्वीर में फंसाना चाहता है, लोगों को सैयदना अमीर मुआविया की ज़ात अक़दस से बरगश्ता करना चाहता है। हज़रात गिरामी का देख लीजिए, मैं आपको ला वजील बसीरत ये बात कहता हूँ, मिर्जा कल भी जलील था, मिर्जा आज भी जलील है और इंशाअल्लाह मरते दम तक ये जलील और रुसवा ही रहेगा। ये कह देना कि वली मर गए ने इंजीनियर दे आने तो बाद गौस को तो पैदा होने बंद हो गए ने, मैं एतराज खत्म कर देंगे। इनका तो दावा है कि दुनिया चलाते ही गौस है। चूंकि इनकी गौसियत का सिलसिला चल रहा है अभी तक, तो फिर हम डिमांड करेंगे कि व्हाइट हाउस को उठा के मारगला की पहाड़ियों पे लाओ। तख्ते बिल्किस आया ना, हम मानते हैं। हमने कब कहा कि आप नहीं ला सकते, हम कहते हैं लाओ ना, लाओ भी ना और जुबानी कलामी मान लो, फिर मेरे लिए भी मानो कि मैं भी ये कर सकता हूं। अच्छा, मैं ये दावा करता हूं मैं ये कर सकता हूं, क्या बरेलवी मान लेंगे? यही कहेंगे ना कि कर हैं, तो तुम्हारे बाबे को ना सी डिमांड करिए करो। हम इन प्रिंसिपल तो डिनाइल कर ही नहीं से। आज तक मैंने कुरान के किसी मोर्जे का करामत का इनकार किया, साहबे कराम की करामात का इनकार किया। हम इनके बाबों की झूठी बातों को नहीं मानते। हम कहते हैं झूठे क्लेम कर रहे हैं, ये अपने बाबों के बारे में वो करामात और मोर्जात क्लेम कर रहे हैं जो नबी को नहीं दिए गए। यही तो हमने लिखा है इधर, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। अगर नबी को एक मोर्जा नहीं दिया गया, वो आप बाबे के बारे में कैसे क्लेम कर रहे हैं? यानी नबी को देखकर तो सहाबा कराम के मुखालफीन कलमा नहीं पढ़ते। बाजीद बुस्तामी जिस गली से गुजर जाए लोग देख के कलमा पढ़ लेते हैं। तो हम तो कहेंगे ना ये बकवासियात है। और अगर यही बात है तो फिर हमें माने वलीउल्लाह। हमें देख के नहीं, हमारी वीडियोस देख के लोगों ने बरेलवियत छोड़ दी है, इनका मसलक छोड़ दिया ना। ठीक है, इनकी नजर में कलमा पढ़ के वो इधर आ गए ना, तो हमें मान ले औलिया अल्लाह। उस बंदे के बारे में जो सहाबा कराम के फजाइल के ऊपर जिसके सबसे ज्यादा क्लिप है, जाएं लिखें दुनिया में, इंक्लूडिंग तारिक जमील साहब के, किसी का क्लिप निकाल लें सहाबा कराम के फजाइल के ऊपर, खूबसूरत अंदाज, एक एक चीज रेफरेंस के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में। सिर्फ मेरे क्लिप्स हैं। खालिद इब्न वलीद लिखें, सैयदना अबू बकर लिखें, सैयदना उमर लिखें, सैयदना उस्मान लिखें, सैयदना अली लिखें, इतने इतने डिटेल्स मेरे क्लिप मिलेंगे जिसमें मैंने शाने बयान की। आप लोग तो मर्जी के सहाबा की शाने बयान करते हैं, और तो और छोड़ दो, हजरत मुआविया के फजाइल पे भी मेरा एक क्लिप, पीछे तो कोई बात नहीं रह जाती। वो भी ना खुले तो आपने मुझे पकड़ लेना।
तो मुझे आप बताएंगे कि मैं ये नहीं कहता हूं साहबी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के लिए, मेरा वो क्लिप कादियानियों को दावत इस्लाह वो आप खुद सुन के देखें। आपके बुजुर्गों की दावत से तो कादियानी अपने फासिद अकीदे में पक्के हुए हैं, और हमारी दावत से लोगों ने दावत से हक कबूल की है। लेकिन चूंकि मैंने चंदा नहीं इकट्ठा करना होता, वरना मैं भी यहाँ से वीडियो बना के खत्म नबूवत के नाम के ऊपर एक चंदा बुक लॉन्च कर देता कि ये देखें ये लोग चेंज हुए हैं। हम वो काम करते नहीं है ना, अपनी जेब से लगाना होता है अल्लाह के फजल से। तो ये जुमला इन्होंने आउट ऑफ कंटेक्स्ट उठाया। ये मैंने तालीक बिल मुहाल की थी, ये मौलवियों को टर्म समझ आएगी। तालीक बिल मुहाल यानी आप ऐसी मिसाल बयान करना कि जिसकी पॉसिबिलिटी ना हो। और मैंने आगे जुमला बोला था कि वो कभी भी मुझे मुसलमान नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर मुझे वो मुसलमान मानेंगे तो अल्टीमेटली उन्हें गुलाम कादियानी को दज्जाल मानना पड़ेगा। क्योंकि जिस शख्स को वो पैगंबर क्लेम किए हुए हैं मैं उसे दज्जाल समझता हूं, और अगर उसको मैं दज्जाल कहूं इसके बावजूद मैं मुसलमान हूं तो इट मींस कि वो वाकई दज्जाल है, क्योंकि पैगंबर का इनकार करने वाला तो मुसलमान नहीं रह सकता। ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात थी, उसमें से एक जुमला काटा और कह दिया कि अली ने ये कह दिया। ये बरेलवियों ने भी क्लिप चढ़ाया, अहले हदीसों ने भी चढ़ाया। अच्छी बात है, इन्होंने मजीद अपने आप को बेइज्जत करवाना है, यानी अपने आप को मशीन पे चढ़ा रहे हैं ना। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ क्लिप ना बनाया करें बगैर इल्मी दलाइल के, अपने आप को आप खुद ब खुद मशीन पे चढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ से कीमा बन के निकलेगा। 3-4 दिन पहले ना मुझे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का फोन आया, हफिज़हुल्लाह ताला। मुझे कहने लगे जी इंजीनियर साहब मुझे बाहर से लोगों ने क्लिप भेजा आपका, तो मेरी आदत है कि मैं पहले तहकीक करता हूँ उसके बाद कोई राय कायम करता हूँ। आपने ये जुमला बोला है। मैंने कहा जी हाँ मैंने बोला है, लेकिन इसके साथ ये कहते नहीं ये तो फिर आपने ठीक बात की, गलत बात तो नहीं की, ये तो इल्मी बात है। तो मैंने कहा सर मसला ये है कि इल्मी बात तो फिर कम लोगों को समझ आती है। तो मैंने कहा अब आप उन उलमा को भी पूछें जो लोग आपको क्लिप भेज के आपको ये उभार रहे हैं कि आप मेरे खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड करवाएं, तो खुदा के लिए पहले उनका मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया। तो शुक्र है उन्होंने पूछ लिया, वरना इस क्लिप के साथ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की तस्वीर लगी होनी थी थंबनेल पे। बच गई है ना तस्वीर लगने से, आप किसी और की लगेगी तो देखे फायदा ही हुआ है ना। इसीलिए सूरह हुजरात में है ना कि अगर कोई फासिक खबर लेके आए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं तुम जहालत में किसी कौम को नुकसान ना पहुंचा बैठो। आज तो उससे भी अगला वर्जन है, अपने आप को ही ना नुकसान पहुंचा बैठो कि तुम्हारे खिलाफ क्लिप आ जाए। तो ये तो हमने एक इल्मी बात की है, इसके ऊपर कौन सा आपने हंगामा खड़ा करना है? और इस हंगामा खड़ा करने से आप क्या समझ रहे हैं कि मैं कोई पॉलिटिकल लीडर हूं जो दब जाऊंगा? नहीं, हम तो भाई उस हुसैन के मानने वाले हैं कि 3 बरे-आज़मों में फैली हुई बनु उमैया की बादशाहत के मुकाबले पे वो अपने बीवी बच्चों समेत खड़ा हो गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम। हुसैनी उस वक्त भी दिलेर थे, आज भी दिलेर हैं, और बनु उमैया के खिदमत गुजार रियाल खौर उस जमाने में भी बुज़दिल थे, आज भी बुज़दिल है। हमें ना तो ईरान से कोई फंडिंग हो रही है ना सऊदीया से कि हम उनके एजेंडे लॉन्च करें। हम जो कुछ बात करते हैं वो कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से करते हैं। अगर कोई फतवा लगाना है तो पहले फिर आप इन किताबों के ऊपर लगाओ और अपना ईमान बर्बाद करो। बाकी मैं इसमें अर्ज कर दूं कि ये बाज लोग जो हमें मशवरा दे रहे हैं ना कि जी वो जो हालात हो वाकयात बड़े हैं जी, आप मुल्क छोड़ जाएं, ये कर दें। मेरे भाई ये आप किसी इस ज़ोन में ना रहिएगा, मुल्क छोड़ के क्या ये लोग सब कुछ छोड़ के जाएंगे। ये इनके बाप का मुल्क है कि छोड़ के चले जाए? इनको पता ही नहीं मेरी तबीयत का। ये इस चक्कर में थे कि हम ये करेंगे तो ये ठंडा पड़ जाएगा। अल्लाह दे बंदे हो, ये ठंडे वो पैंदे ने जो अवाम के टुकड़ों पे पलते हैं, जो सैकड़ों लोगों को अपनी जेब से रोटी खिलाते हैं, वो ऐसे नहीं होते। ये गरीब नवाज जो लोग होते हैं उनका एटीट्यूड ये नहीं होता। आप लोगों को पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको वास्ता किस बंदे के साथ डाला है, अभी तक नहीं पता चला आपको। और दूसरा मैं ये बात आपको बता दूं कि द डैमेज हैज बीन डन। जो मैं अपनी जिंदगी में आपके फिरकों के साथ कर सकता था ना, वो मैं आज की डेट में कर चुका हूं। ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग के एतबार से मैं डेट बोल देता हूं, 10 मई 2020 तक जो डैमेज आपको पहुंचना था आपके सदियों के खड़े हुए फिरकों को, वो पहुंच चुका है। अब इस डैमेज की रिकवरी का मेरी जिंदगी या मेरे मुल्क में रहने या ना रहने से कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा हमारी जो अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म की लेगेसी है, मैं नहीं कहता मेरी लेगेसी, इस प्लेटफॉर्म की लेगेसी कि आपने किताबों के साथ जोड़ना है और सिर्फ उन बाबों को मानना है जो किताबों को मानते हैं,
और जो बाबे किताबों को नहीं मानते उनकी बात अंधे बन के नहीं माननी। इस प्लेटफॉर्म की लेगेसी, इसका मुकाबला तो अल्लाह के बंदो पिछले 1000 साल के बुजुर्गों के लाखों मानने वाले उलमा और करोड़ों पब्लिक नहीं कर सकी। तुसी तो शाही कोई नहीं, उल्टे गए हैं कि नहीं फिरके। लोगों को नेगेटिव तारुफ होता है इस प्लेटफॉर्म का, वो अपना प्लेटफॉर्म छोड़ के अटैच हो जाते हैं। अटैच ये नहीं कि वो मैंने कुछ चंदा बुक है, नहीं, हम तो अपनी जेब से खिलाते हैं।